हेलो एंड नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर एवरीथिंग। आज के वीडियो में अपन करने वाले हैं बच्चों क्लास 10th की जो साइंस है उसका चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वन शॉट सीरीज में उसका जो है पहला पार्ट अपन ने कर लिया था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और आज के इस वन शॉट सीरीज के पार्ट नंबर 2, कौन सा पार्ट नंबर 2, इसमें करेंगे अपन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। किसके बारे में पढ़ेंगे? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है, कैसे होती है, और एक छोटा सा टॉपिक जो है लास्ट में कोरोजन एंड रेसिडिटी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही तुम्हारा चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज पढ़ेंगे अपन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसके बारे में जो है अपन डिस्कस करेंगे आज। कितने प्रकार की जो है केमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है। तो एक एक रिएक्शंस को लेकर के अपन जो है डिस्कस करेंगे। और वीडियो को जो है अपने दोस्तों में फटाफट से शेयर कर दो, और लाइक और चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे, ठीक है। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है। कितने प्रकार की होती है? देखो बेसिकली रिएक्शंस जो है मैंने उसको जो है डिवाइड किया है 9 कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं, देखो फर्स्ट रिएक्शन लेते हैं अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। पहले सभी रिएक्शंस का नाम लिख लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। दूसरा जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। थर्ड रिएक्शन जो आएगी, इसकी बात करते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन आर एक्शन शॉर्ट में लिख रहा हूँ रिएक्शंस का, ठीक है। इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। थर्ड रिएक्शन पढ़ेंगे अपन इसके अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। फोर्थ नंबर पे लेंगे अपन प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। रिएक्शंस यानी अवक्षेपण अभिक्रिया। सिक्स नंबर पे लेंगे अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। 7 नंबर पे लेंगे अपन एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी इसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अभिक्रिया 8 में लेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस या रिडक्शन। ये न्यूट्रलाइजेशन ले लेते पहले।
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। और 9 नंबर पे लेंगे अपन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। यानी इसको शॉर्ट में बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। उपचयन अपचयन अभिक्रिया, ठीक है, अपचयन उपचयन अभिक्रिया। अपचयन उपचयन अभिक्रिया या ब्रैकेट में रेडॉक्स का मतलब उपापचय अभिक्रिया। उपापचय अभिक्रिया, ठीक है। तो ये 9 टाइप की रिएक्शंस है, इनको अपन इसी सेशन के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शंस यानी संयोजन अभिक्रिया, दूसरी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस यानी वियोजन अभिक्रिया, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस यानी विस्थापन अभिक्रिया, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द्विविस्थापन अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, अवक्षेपण अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन यानी रेडॉक्स रिएक्शंस। इनको जो है अपन इसी सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आप इनको एक बार जो है नोट डाउन कीजिए और फिर लेते हैं 1 बाय 1। बात करते हैं अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की यानी संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन कंबाइन मतलब मिलना जुलना। यानी इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है बेटा? इस रिएक्शन में होता है व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, रिएक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो रिएक्शन क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया के नाम से जो जानी जाती है, ठीक है। यानी इसका डेफिनेशन क्या होगा? इसके अंदर क्या होगा? 2 और मोर सब्सटेंस, 2 और मोर सब्सटेंस। अब देखो सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। क्या बनाते हैं? अ सिंगल प्रोडक्ट। क्या कहलाएगी? इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। When 2 or more substances combine together to form a single product is called combination reaction। क्या कहलाएगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जो जानी जाएगी, ठीक है। किस प्रकार से? देखो अगर मान लो कोई ए सब्सटेंस है, एक बी है, दोनों मिल रहे हैं और सी प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। यानी सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्शन कौन सी होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, राइट। चलो इसके एग्जांपल देखते हैं अपन अपने एनसीईआरटी के अंदर जो है इसके एग्जांपल देखो आप। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन तो पढ़ा ही है आपने, ठीक है। तो उसको देखो, उसमें क्या हो रहा था? मैग्नीशियम का जो रिबन था ऑक्सीजन से बर्न होता है डेजलिंग लाइट के साथ में, ठीक है। और वाइट पाउडर का सब्सटेंस बनाता है जो क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, 2 रिएक्टेंट काम में यहाँ पर यूज हो रहे हैं, ठीक है ना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, राइट। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल जो है बड़ा फेमस एग्जाम्पल है बेटा, इसको देखिए आप। इसके अंदर क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जो होती है किससे करवाएंगे अपन? वाटर से, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल जो है, क्योंकि ये तो फेमस एग्जाम्पल है तो इसको आप अपने पहले पढ़ लिया। रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर, ठीक है।
इसको देखिए आप, ठीक है। यहाँ पर क्या है, CaO, इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको कॉमन भाषा में बोलते हैं क्विकलाइम, क्विकलाइम हिंदी मीडियम वाले, क्विकलाइम का मतलब बिना बुझा चूना, ठीक है। सॉलिड होता है, ऑक्साइड को ऐसा भी सॉलिड होगा। इसको जब वाटर में डिजोल्व करते हैं अपन, ठीक है, ये वाटर है, वाटर में जब डिजोल्व करेंगे तो इसका एक्वा सॉल्यूशन बनता है, और एक्वा सॉल्यूशन में जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। नाम क्या है इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कॉमन भाषा में इसको क्या कहेंगे अपन, स्लैग्ड लाइम इसको कहते हैं, स्लैग्ड लाइम यानी बुझा हुआ चूना। जानते हो आप, व्हाइट वॉशिंग करते हो, कोई फेस्टिवल होता है, दिवाली वगैरह, ईद वगैरह, उनके मौके पर जब मकानों में व्हाइट वॉशिंग की जाती है, मार्केट से सॉलिड रूप में जो कल्ली की थैलियाँ लाई जाती है, कल्ली की, उस पर लिखा होता है कल्ली, वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा चूना। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना, जब उसको वाटर में मिक्स कर लिया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो सॉल्यूशन बनता है एक्वस में बनता है बेटा, ठीक है, ठीक है, एक्वस में बनता है। ये जो घोल होता है, ठीक है, ये कहलाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग्ड लाइम। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, व्हाइट वॉशिंग के अंदर। ये जो सब्सटेंस होता है, कौन सा सब्सटेंस, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, ये जो प्रोडक्ट बनता है, इट इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। दीवारों की सफेदी करने में जो इस प्रोडक्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो, ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन में हीट भी निकलती है बेटा, ठीक है, बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर इसमें क्या है, इसमें हीट भी निकलती है, इस रिएक्शन के अंदर क्या होती है, हीट भी निकलती है, हीट। यानी जब आप ठंडे पानी के अंदर इस कैल्शियम ऑक्साइड को डिजोल्व करते हैं तो वाटर जिस यूटेंसिल में भरा हुआ है, जिस कंटेनर में भरा हुआ है, वो क्या होता है, ऑटोमेटिक हॉट हो जाएगा। बाहर से अगर आप उसको टच करोगे तो गर्म लगेगा, इसका मतलब हीट का प्रोडक्शन हो रहा है। यानी इस रिएक्शन की जो नेचर होती है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक नेचर की होती है, ठीक है। तो इसकी जो नेचर होती है, कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन होती है, इसकी नेचर क्या होगी, एक्सोथर्मिक नेचर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर, ठीक है, रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। अगर आपसे नेचर पूछ ली जाए कि एक्सोथर्मिक नेचर की रिएक्शन, एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होती है उसकी नेचर क्या होती है, इसकी नेचर होती है एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को अपन आगे पढ़ेंगे, यानी इसमें हीट का प्रोडक्शन होता है। और ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट का जो है प्रोडक्शन हो रहा है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जो जानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर नोट लगा के अपन को जो एक बात लिखनी है यहाँ पर, ठीक है, नोट लगा के एक बात लिखनी है अपन को। देखो, नोट लगा के एक बात, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है, एक्वस जो सॉल्यूशन है, इसकी क्या करते हैं, व्हाइट वॉशिंग करेंगे, किस पे, वॉल्स पे, दीवारों पे, मकानों पे, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेयर में जो CO2 होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उससे रिएक्शन करती है, और 2-3 दिन के अंदर जो है वो दीवार क्या है, बिल्कुल शाइनिंग, वाइट शाइनिंग जो है देने लग जाती है, बिल्कुल सफ़ेद झक चमकने लग जाती है। किसके कारण, ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये किससे रिएक्शन करेगा, CO2 से, ठीक है। और CO2 कहाँ से आई, एटमॉस्फेयर में जो CO2 है उससे, और क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, और उसकी लेयर जम जाएगी वॉल्स पर, जो कि शाइनी कलर की होगी। तो इसकी रिएक्शन जो है, देखो, CaOH क्या करता है, ये CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2, ठीक है। क्या बनाएगा, CO2 से रिएक्शन होगी तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, क्या बनेगा, CaCO3, क्या बना, CaCO3 बन गया, प्लस इसमें से जो है अलग क्या होगा, वाटर अलग हो जाएगा, H2 लिक्विड फॉर्म के अंदर अलग हो जाता है।
ये सॉलिड फॉर्म में बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इस कैल्शियम कार्बोनेट की क्या बनती है, शाइनी लेयर बन जाती है, शाइनी लेयर ऑन वॉल्स आफ्टर 2-3 डेज, ठीक है ना, शाइनी लेयर बन जाती है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं लाइमस्टोन भी कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, इसका जो नाम है, एक तो देखो इसको बोलते हैं लाइमस्टोन, ठीक है। मजे की बात है, यही मार्बल का सूत्र है। मार्बल जो होता है संगमरमर का पत्थर, मकराना का पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, ये चौक है, इसका फॉर्मूला भी है कैल्शियम कार्बोनेट ही, ठीक है। तो सभी का फॉर्मूला एक होता है, मार्बल का, लाइमस्टोन का और चौक का कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। याद रखिएगा, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 और मोर प्रोडक्ट कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड जो है यानी क्विकलाइन, वाटर में जब, तो वाटर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी स्लेग्डलाइन का फॉर्मेशन होता है। और ये सॉल्यूशन जो है वाल्स में वाइट वॉशिंग करने के लिए यूज में लिया जाता है। और जब वाल की वाइट वॉशिंग कर देते हैं अपन, दीवारों की पुताई कर देते हैं, तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो CO2 होते हैं, उस CO2 से ये क्या करता है, ये रिएक्शन करता है। और रिएक्शन करने के बाद में CO2 से रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद में 2 या 3 दिन में जो है क्या बना लेता है, एक दीवार पे एक पपड़ी सी जम जाती है और वो क्या हो जाती है, बिल्कुल चमकने लगती है, शाइनी लेयर ऑन वॉल्स आफ्टर 2-3 डेज। किसकी बनती है, कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है। और वाटर उसमें जो है अलग हो जाता है। अब देखो मजे की बात है, कैल्शियम कार्बोनेट किसका सूत्र है, इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट इसका केमिकल नेम है ही सही। मार्बल जो होता है, संगमरमर होता है, उसका फॉर्मूला भी यही होता है, ठीक है। और ये जो चौक है, ठीक है, ये चौक है, चौक का फॉर्मूला भी यही होता है। इस चौक का भी, खड़िया जो होती है, ठीक है, जिससे रंगोली बनाती है महिलाएं कच्चे घरों के अंदर, कच्चे आंगनों में, उसका फॉर्मूला भी जो है कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये, और एग्जाम में जो है इसका क्वेश्चन आता है, तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और तुम नोट डाउन कीजिएगा। अब बच्चों दूसरी रिएक्शन लेते हैं अपन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन लेते हैं, रिएक्शन नंबर 2, डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया। इस रिएक्शन में क्या होगा, ये जस्ट कॉम्बिनेशन की वाइस वर्सा होती है, यानी जस्ट अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। क्या होता है, उसमें तो प्रोडक्ट मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, इसमें सिंगल प्रोडक्ट कंबाइन होगा 2 और मोर सब्सटेंस के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट decomposes to form 2 or more प्रोडक्ट। क्या कहलाती है, इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जो ये रिएक्शन जानी जाती है, ठीक है। अब देखो सब्सटेंस जब डिकम्पोज होता है तो उसको क्या करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है। अब एनर्जी किस रूप में दी जाए, उसके आधार पर इस रिएक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एनर्जी देखो हीट के रूप में भी दी जा सकती है, सब्सटेंस को गर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी वो गर्म करने का जो तरीका है उसको एक तो हीट यानी फायर से जला करके गर्म करके, ठीक है। एक हीट यानी एक एनर्जी जो है अपनी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में भी दे सकते हैं, और एक हीट जो है उसको सनलाइट से मिलती है। इसके आधार पर जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है 3 टाइप्स की होती है। इसके टाइप्स क्या होते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स, यानी इसका एग्जांपल जो ये सिंगल प्रोडक्ट है, एक इसमें टूटेगा,
एनर्जी लेकर के हीट करेंगे तो इसको B प्लस C बना सकता है। ठीक है, तो इसके टाइप्स की बात करते हैं अपन। तो कितने टाइप्स के होते हैं ये? टाइप्स होते हैं यहाँ पर 3 प्रकार के टाइप्स। इसके देखो, इसके टाइप होंगे बेटा यहाँ पर 3 प्रकार के। एक तो होगा थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी सिलेक्ट का फॉर्मेशन होता है। और ये सॉल्यूशन जो है वाल्स में वाइट वॉशिंग करने के लिए यूज में लिया जाता है। और जब वाल की वाइट वॉशिंग कर देते हैं अपन, दीवारों की पुताई कर देते हैं, तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो CO2 होते हैं उस CO2 से ये क्या करता है? ये रिएक्शन करता है। और रिएक्शन करने के बाद में CO2 से रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद में 2 या 3 दिन में जो है क्या बना लेता है? एक दीवार पे एक पपड़ी सी जम जाती है और वो क्या हो जाती है? बिल्कुल चमकने लगती है। शाइनी लेयर ऑन वॉल्स आफ्टर 2-3 डेज किसकी बनती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, और वाटर उसमें जो है अलग हो जाता है। अब देखो मजे की बात है, कैल्शियम कार्बोनेट किसका सूत्र है? इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट इसका केमिकल नेम है ही सही। मार्बल जो होता है, संगमरमर होता है, उसका फॉर्मूला भी यही होता है। ठीक है, और ये जो चौक है, ठीक है, ये चौक है, चौक का फॉर्मूला भी यही होता है। इस चौक का भी, खड़िया जो होती है, ठीक है, जिससे रंगोली बनाती है महिलाएं कच्चे घरों के अंदर, कच्चे आंगनों में, उसका फॉर्मूला भी जो है कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये, और एग्जाम में जो है इसका क्वेश्चन आता है। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और तुम नोट डाउन कीजिएगा। अब बच्चों दूसरी रिएक्शन लेते हैं अपन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन लेते हैं? रिएक्शन नंबर 2, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी वियोजन अभिक्रिया। इस रिएक्शन में क्या होगा? ये जस्ट कॉम्बिनेशन की वाइस वर्सा होती है, यानी जस्ट अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, क्या होता है उसमें? तो प्रोडक्ट मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, इसमें सिंगल प्रोडक्ट कंबाइन होगा 2 और मोर सब्सटेंस के अंदर। ठीक है, तो क्या होगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट single product decomposes to form 2 or more product। क्या कहलाती है? इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जो ये रिएक्शन जानी जाती है। ठीक है, अब देखो सब्सटेंस जब डिकम्पोज होता है तो उसको क्या करना पड़ता है? एनर्जी देनी पड़ती है। अब एनर्जी किस रूप में दी जाए, उसके आधार पर इस रिएक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एनर्जी देखो हीट के रूप में भी दी जा सकती है, सब्सटेंस को गर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी वो गर्म करने का जो तरीका है उसको एक तो हीट यानी फायर से जला करके गर्म करके, ठीक है, एक हीट यानी एक एनर्जी जो है अपनी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में भी दे सकते हैं, और एक हीट जो है उसको सनलाइट से मिलती है। इसके आधार पर जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है 3 टाइप्स की होती है। इसके टाइप्स क्या होते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स, यानी इसका एग्जांपल जो ये सिंगल प्रोडक्ट है, एक इसमें टूटेगा, एनर्जी लेकर के हीट करेंगे तो इसको B प्लस C बना सकता है। ठीक है, तो इसके टाइप्स की बात करते हैं अपन। तो कितने टाइप्स के होते हैं? ये टाइप्स होते हैं यहाँ पर 3 प्रकार के टाइप्स। इसके देखो, इसके टाइप होंगे बेटा यहाँ पर 3 प्रकार के। एक तो होगा थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, एक होगा
फोटोलाइटिक या फोटो डिकम्पोजिशन, और एक होता है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और एक होगा फोटोलाइटिक या फोटो डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक या फोटोलाइसिस या फोटो, ठीक है ना, डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन लिख दीजिए, इसको ज़्यादा बेटर रहेगा। फोटोलाइसिस, ठीक है, फोटोलाइसिस या फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है। 3 टाइप्स की जो है अपन पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। चलो, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? इसके अंदर जो एनर्जी दी जाती है, ठीक है ना, इसके अंदर जो एनर्जी गिवन होती है वो हीट होती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच हीट इज इन्वॉल्व्ड। हीट इज इन्वॉल्व फॉर डिकम्पोजिशन, ठीक है। क्या कहलाएगी वो रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच हीट इज इन्वॉल्व या हीट इज रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन, ठीक है। क्या कहलाएगी वो? थर्मल डिकम्पोजिशन के नाम से जो जानी जाएगी। इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन, इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें अपन, देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या नाम है इसका? कैल्शियम कार्बोनेट। आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ, आप कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। इनका CaCO3 का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट एंड लाइमस्टोन होता है, ठीक है। इसको अपन हीट कर रहे हैं, जब भी एरो के साइन के ऊपर ट्रायंगल का निशान है उसका मतलब उसको हीट के रूप में जो एनर्जी दी जा रही है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट हीट किया जाता है तो ये डिकम्पोज होता है और कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। और अलग क्या हो जाती है? CO2 गैस निकल जाती है। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, यानी इसका नाम क्या है कॉमन? क्विक लाइम बनता है, ठीक है। ये लाइम स्टोन है, लाइम स्टोन, ठीक है। एक एग्जाम्पल खूब है, ठीक है। और एग्जाम्पल बुक में गिवन है, लेड नाइट्रेट को जब हीट दी जाती है तो वो लेड ऑक्साइड में NO2 के रूप में जो है डिकम्पोज होता है, ठीक है। और NO2 के ब्राउन कलर की फ्यूम जो है उसको उसमें से जो है निकलते हैं, ठीक है। वो भी एक्टिविटी के अंदर गिवन है तुम्हारे, उसको जरूर पढ़ना आप, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इसमें एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है और इलेक्ट्रिसिटी से पदार्थ को डिकम्पोज किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो एनर्जी होती है, इसमें एनर्जी जो एनर्जी दी जाती है, एनर्जी इज गिवन इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के रूप में जो इसमें एनर्जी दी जाती है और सबस्टांस को जो है उसे डिकम्पोज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। देखो, जब वाटर को जब अपन एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर में जब लिया जाता है, ये वाटर है, इसका जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इसका क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। कैसे करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस? इलेक्ट्रोलाइसिस जो है बेटा, एक कंटेनर जो होता है इसके अंदर वाटर फिल कर दिया जाता है, इसमें 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं, ये कार्बन के इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है। इन कार्बन के इलेक्ट्रोड्स के ऊपर इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रख दी जाती है, ठीक है। और यहाँ नीचे इसका सर्किट बनाया दिया जाता है,
ठीक है, ये सर्किट बना दिया जाता है, ये प्लस और ये माइनस। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहेगी तो यहाँ कुंजी लगा दी जाती है, प्लस से माइनस की ओर चलेगी। ये प्लस वाला सिरा जो है क्या कहलाएगा, ये नोड कहलाएगा, और ये वाला सिरा क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है। ठीक है, कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पर जब जल टूटेगा तो ये हाइड्रोजन के रूप में और ऑक्सीजन के रूप में जो डिकम्पोज होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें जो इसमें अलग अलग हो जाएगी। अपन देखते हैं कि जो हाइड्रोजन जो गैस होती है, ठीक है, वो किधर आती है, कैथोड की ओर, और ये जो है हाइड्रोजन गैस इस टेस्ट ट्यूब में, जो इनमें भी वाटर भरा हुआ होता है, तो हाइड्रोजन गैस जो है इस टेस्ट ट्यूब में से वाटर को नीचे क्या कर देगी, क्योंकि गैस होती है हल्की होती ऊपर जाएगी, वाटर नीचे आ जाएगा। इसमें भी गैस जाएगी, ऑक्सीजन और वाटर नीचे आ जाएगा। तो एनोड जो होता है, एनोड पे तो ऑक्सीजन कलेक्ट होती है और कैथोड पे यहाँ पर जो है हाइड्रोजन कलेक्ट होगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपसे, ये जो डिकम्पोजिशन हुआ है इसमें जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन की मात्रा जस्ट डबल होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। क्यों होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। ठीक है, अगर इसको अपन बैलेंस करते हैं अपन यहाँ पर, तो इसके 2 लगाएंगे और यहाँ पर भी 2 लगाएंगे। देखो रिएक्शन में देखो आप, क्योंकि वाटर के अंदर H2O में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है ना, वो 2:1 होता है। तो जब 1 मोल क्या डिकम्पोज होगा, वाटर, तो उसमें 1 मोल हाइड्रोजन बनेगी, ½ मोल ऑक्सीजन बनेगी। लाइक सेम 2 मोल वाटर डिकम्पोज हो रहा है और उसमें 2 मोल जो है हाइड्रोजन के फॉर्म हो रहे हैं, हाइड्रोजन 2 मोल हाइड्रोजन बन रही है और 1 मोल जो है ऑक्सीजन बन रहा है। ठीक है, यही रीजन है कि एक वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है 2:1 के फॉर्म में होता है। इसलिए जो गैस बनी यहाँ पर कैथोड पर, कौन सी बनी, यहाँ पर कैथोड पर बनती है बेटा H2 गैस कलेक्ट होती है और इधर होती है O2 गैस। तो ये जो गैस कलेक्ट होगी ये किसकी फॉर्म में होगी, जस्ट डबल होगी हाइड्रोजन एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। क्लियर, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ किसका, वाटर का। दूसरा एग्जाम्पल आप NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस दे सकते हैं। ठीक है, तो ये फेमस एग्जाम्पल है इसका। तीसरी रिएक्शन जो है अपन देखते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। इसके हीट के रूप में जो है अपन ने जो दी जाती है वो लाइट यानी सनलाइट दी जाती है। ठीक है ना, सनलाइट इज यूज्ड एज एनर्जी। इसमें क्या होता है, सनलाइट जो होता है, ठीक है, सनलाइट इज यूज्ड टू डिकम्पोज ए सब्सटेंस। एक पदार्थ को डिकम्पोज करने के लिए, उसका डिकम्पोजिशन करने के लिए सनलाइट यूज होता है। ऐसी रिएक्शन जिसमें सनलाइट के माध्यम से पदार्थ डिकम्पोज होता है क्या कहलाती है, फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलाइसिस या फोटोलाइटिक रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें, देखो अपन इसके एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं अपन, तो AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड जो है, इस सिल्वर क्लोराइड को एक वाच ग्लास में अगर सनलाइट में रख दिया जाए, ठीक है, सनलाइट में रख दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से ऑटोमेटिकली डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली डिकम्पोज हो जाता है और ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो सिल्वर बन जाएगी और क्लोरीन गैस जो है अलग होकर के इसमें से उड़ जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल जो है, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर AgBr का देखो, ये येलो कलर का होता है सब्सटेंस। सिल्वर ब्रोमाइड किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। इसको भी जब सनलाइट देंगे अपन, UV अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब इस पर गिरेगी, यानी सूर्य की किरणें जब इस पर गिरेगी, ये डिकम्पोज होगा और Ag यानी सिल्वर, इसको क्या होता है, सिल्वर, इसका कलर कौन सा होता है, ग्रे कलर होता है। ठीक है, ये ग्रे कलर का होता है, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा येलो कलर का सिल्वर में, और Br तो अलग हो जाएगी। ठीक है, तो ये है फोटो डिकम्पोजिशन। और ये जो रिएक्शन है बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है बेटा। ठीक है, ये जो रिएक्शन है, इन रिएक्शन का यूज कहाँ पर होता है, ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन का यूज कहाँ पर होता है, इस रिएक्शन का यूज होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। पहले होती थी, आजकल तो बहुत कम हो गया। ठीक है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन
ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती थी पहले, उसके अंदर जो रील्स होती थी कैमरे के अंदर, उस रील को जो है सिल्वर ब्रोमाइड के सॉल्यूशन में जो है उसको वॉशिंग किया जाता था और उससे एक नेगेटिव फिल्म बनती थी और उससे फिर फोटो शीट पर पॉजिटिव फोटो जो है वो बनाया जाता था। ठीक है, तो इसका यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है। AgCl AgBr दोनों ये जो रिएक्शन होती है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर यूज की जाती है। तो ये थे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, नोट डाउन कीजिए। अब लेते हैं अपन थर्ड नंबर की रिएक्शन। थर्ड नंबर पे अपन ने जो कौन सा नंबर लिखा था अभी, अपन ने लिखा था डिस्प्लेसमेंट लिखा होगा शायद। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, जैसे देखो आप कोई कंपाउंड है AB, ठीक है, इसका सॉल्यूशन है, इसके सॉल्यूशन में अगर C कंपाउंड अपन को मिला दिया जाता है तो C क्या करता है, A को डिस्प्लेस कर देगा और C भी प्रोडक्ट बना लेगा और एक अलग हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप की रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होगी ऑलवेज क्या होती है, ये तो एक्वस होगा, इसका तो क्या होगा, ये तो एक्वस होगा और ये सॉलिड फॉर्म के अंदर होगा। ठीक है, तो एक ये मोर रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, और ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है ना, तो ये मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है और बी के साथ में ही फिट हो जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जो जानी जाती है। यानी रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element, less reactive element from its solution। ठीक है ना, तो क्या कहलाती है, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। देखो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर होता है, और रिएक्टिविटी सीरीज जो है आपको नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उसके अंदर बताऊंगा मैं। ठीक है, यहाँ पर बता देता हूँ मैं, रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है ये होती है पोटेशियम यानी पटाना, काली, मागी, आलू, जानू, आयरे, प्रभु, हाइट, क्यों, हारे गए, फिर होता है चांदी, पिटेगा, सोना। ये रिएक्टिविटी सीरीज होती है। इसमें ऊपर से नीचे चलते हैं तो इनका रिएक्टिविटी का जो पावर होता है ना वो क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। इनकी रिएक्शन करने की जो स्ट्रेंथ होती है, रिएक्शन करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती जाती है। ऊपर का सबसे हाईली रिएक्टिव है, टॉप टू डाउन चलते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर कोई नीचे वाला एलिमेंट है और उसको ऊपर वाले कोई नीचे वाला एलिमेंट का सॉल्यूशन है और उसको ऊपर वाले एलिमेंट से रिएक्शन करवाएंगे तो उसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानी जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखते हैं इसको बेटा, तो देखो CuSO4 लेते हैं। CuSO4 कॉपर सल्फेट, क्या होता है ये, कॉपर सल्फेट। इसका जो कलर होता है, इसका जो सॉल्यूशन होता है, एक्वा सॉल्यूशन है ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर। ठीक है, इसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लिया जाता है और उस टेस्ट ट्यूब में अगर आयरन नेल डाल दी जाती है, लोहे की कील डाल दी जाती है, आप घर पे भी कर सकते हो इसको नीला तोता या हराक्सिस बोलते हैं, मार्केट में मिल जाता है। ठीक है, पंसारी की दुकान पे, लेकिन वो कॉपर सल्फेट के नाम से नहीं समझेगा। अगर आपको उससे मांगना है तो नीला तोता कहना, तब देगा वो। ठीक है, तो इस कॉपर सल्फेट में आयरन की नेल को अपने जो है ड्रॉप कर दिया तो कुछ घंटों में जो रिएक्शन होगी और आयरन देखो, इधर देखो सीरीज के अंदर आयरन यहाँ पर है, कॉपर यहाँ पर है, तो कॉपर कमजोर है आयरन के रेस्पेक्ट में, तो ये आयरन इस कॉपर को जो है डिस्प्लेस कर देगा। ये सॉलिड स्टेट में है तो ये क्या कर देगा, क्या बना लेगा, FeSO4 बना लेगा, फेरस सल्फेट बना लेगा।
फेरस सल्फेट बना लेगा और इसका जो कलर जो है ब्लू कलर डिसअपियर हो जाएगा और लाइट ग्रीन कलर हो जाएगा। क्या बन जाएगा? लाइट ग्रीन कलर बन जाएगा। अलग क्या हो जाएगा बेटा? कॉपर अलग हो गया और ये बन गया एक्वस में सॉल्यूशन में, ये फिट हो गया। ये रिएक्शन होती है, ठीक है। और भी एग्जांपल है, यहाँ पर जिंक भी ले सकते हो आप, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और जिंक की H2SO4 से रिएक्शन करवा सकते हैं। पर देखो जिंक की H2SO4 से तो जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा? वहाँ पर जिंक सल्फेट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऊपर वाले एलिमेंट को उसके जस्ट नीचे वाले एलिमेंट कोई सा भी हो उससे रिएक्शन करवाएंगे तो ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट्स को उसके सॉल्यूशन में से जो डिस्प्लेस कर देगा। ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं अपन 4th नंबर पे लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पे होती है, ठीक है। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना, यहाँ से टॉप टू डाउन चलते हैं अपन, इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी घटती है, ठीक है। तो ये कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एक बात और देखना, यहाँ पर जो रिएक्शंस होती है डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शंस होती है इनकी नेचर मोस्ट ऑफ एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। इनकी नेचर क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है इनकी नेचर भी, यानी इसमें भी हीट निकलती है बेटा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है मोल्टन स्टेट के अंदर होती है ऑलवेज। कौन सी स्टेट में होती है? मोल्टन, पिघली हुई अवस्था में, सॉल्यूशन में। व्हेन solution of two salts are mixed together they exchange their ions। तो इनमें आइंस का एक्सचेंज हो जाता है, एक दूसरे में अदला बदली हो जाएगी और प्रोडक्ट जो बनेगा, इन प्रोडक्ट के अंदर एक इंसोल्यूबल प्रोडक्ट बनेगा और एक सोल्यूबल प्रोडक्ट बनेगा जो कि सॉल्यूशन में रहेगा। ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आयनिक रिएक्शन होती है और ये मोल्टन स्टेट के अंदर होती है। तो रिएक्शन in which exchange of ions, exchange of ions takes place from between, sorry यहाँ पर ions takes place on mixing टू सॉल्यूशन ऑफ साल्ट। दो साल्ट का जो है दो सॉल्यूशन जो होते हैं किसके? सोल्ट्स के, उनको मिक्स करेंगे तो आयनों का जो है क्या हो जाता है? एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है ना। रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस ऑन मिक्सिंग टू सॉल्यूशन ऑफ साल्ट्स टू फॉर्म an insoluble प्रोडक्ट, ठीक है ना। यानी ये प्रिसिपिटेट के नाम से जाना जाता है। एक तो प्रिसिपिटेट बनेगा शुरू में, ठीक है ना, टू फॉर्म एन इनसोल्यूबल प्रोडक्ट एंड ए सोल्यूबल, ठीक है। इज कॉल्ड पीपीटी रिएक्शन, सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से क्यों नहीं जानी जाएगी, ठीक है। कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? वो डबल डिस्प्लेसमेंट, डीडी लिखता हूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। ये रिएक्शन ऑलवेज कौन सी स्टेट में होगी? मोल्टन स्टेट के अंदर होगी। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं अपन, ठीक है, देखो एग्जाम्पल की अगर बात करें अपन, एक तो लेते हैं अपन AgNO3 की बात करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है।
और इसको जो है अपन डिजोल्व कर देते हैं NaCl से। इसकी अगर रिएक्शन करवाते हैं अपन तो इसमें जब एक्सचेंज होगा, ठीक है, इसमें जब एक्सचेंज होगा बेटा, तो इसमें एक्सचेंज होगा तो ये तो इसकी जगह आ जाएगा और ये इसकी जगह चला जाएगा। यानी क्या बनेगा इसमें AgCl सिल्वर नाइट्रेट जो बनेगी उसका तो क्या बनेगा, वाइट PPT बनेगा, ठीक है। और सोडियम नाइट्रेट ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर रहेगा, ठीक है। ये इनसोल्यूबल सब्सटेंस बन जाएगा और ये किस में रहेगा, ये नीचे बैठ जाएगा उसमें PPT प्रिसिपिटेट के रूप में, ठीक है, AgCl का, ठीक है। और सोडियम नाइट्रेट अलग हो जाएगा। एक एग्जाम्पल है कूब है, ठीक है, और भी एग्जाम्पल जो है अपन ले सकते हैं इसका, तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन डबल डिस्प्लेसमेंट का, एग्जाम्पल 2 किसका, DD का, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक है, DD रिएक्शन का। देखो Na2SO4 क्या बोलते हैं इसको, सोडियम सल्फेट, नाम लिख लीजिएगा नीचे, सोडियम सल्फेट, ठीक है। इसको किससे रिएक्शन करवाते हैं अपन, BaCl2 से, बेरियम क्लोराइड। दोनों एक्वस सॉल्यूशन है बेटा, दोनों का एक्वस सॉल्यूशन है, दोनों के अलग अलग टेस्ट ट्यूब में से फिर मिक्स करेंगे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो क्या बनेगा, जब इसमें रिएक्शन होगी ना तो ये इसकी जगह आ जाएगा और ये इसकी जगह चला जाएगा, ठीक है। यानी क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा BaSO4, इसका तो PPT बनेगा, ये सस्पेंशन बन जाएगा जो किस में बैठ जाएगा, नीचे पेंदे में बैठ जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या बनेगा, एक बनेगा NaCl का सॉल्यूशन बनेगा जो कि उसमें घुला हुआ रहेगा, ये भी PPT रिएक्शन है, ठीक है। तो इनको PPT रिएक्शन भी कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होती है वो प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस भी होती है, इनकी नेचर PPT की होती है, ठीक है। तो ये हो गई अपन की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद में आती है अपन प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है ना, प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस, ठीक है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। यानी यही एग्जाम्पल इसमें चल जाएगा अपन के, ठीक है। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है, रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड precipitate and such reaction is called प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, PPT रिएक्शन के नाम से वो जानी जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल यही ले लीजिएगा इसका, ठीक है, इसका एग्जाम्पल यही है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। सोडियम सल्फेट को बेरियम सल्फेट से रिएक्शन करवाई जाती है तो इंसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है, यानी मोस्ट ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ DD रिएक्शन जितनी भी है वो सब प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस का एग्जाम्पल होती है। यानी इसका अगर दूसरा एग्जाम्पल अगर देखना चाहे अपन, एग्जाम्पल नंबर 2 अगर देखें तो अपन ले सकते हैं बेटा, जो अपन का स्लैग्ड लाइम था, ठीक है, जो स्लैग्ड लाइम था इसमें अगर CO2 पास करवाई जाती है, ये जो एक्वस सॉल्यूशन है तो इसमें CO2 पास करवाई जाती है तो CaCO3 का क्या बनता है, मिल्की सस्पेंशन बनता है, ठीक है। और अलग क्या हो जाता है, वाटर अलग हो जाता है। ये क्या बनता है, PPT बनता है, वाइट PPT, मिल्की सस्पेंशन। फटाफटा सा दूधिया कलर हो जाता है तो ये PPT बन जाता है, वाटर अलग हो जाता है। ये रिएक्शन कहलाती है, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शंस होती है। वैसे ये डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है यहाँ पर,
ठीक है ना। लेकिन ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है, प्योर प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है, ठीक है। प्योर प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सिलेक्ट लाइम में CO2 पास करवाते हैं तो ये क्या बन जाता है, मिल्की सस्पेंशन बन जाता है। CO2 गैस का टेस्ट भी है ये। CO2 गैस किसी भी रिएक्शन में गैस निकलती है तो उसका टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। अगर CO2 का अपन को अनुमान होता है, CO2 को चूने के पानी में जो उस गैस को फ्लो करवाते हैं तो मिल्की सस्पेंशन बनता है। उस चूने का पानी का जो वाइट कलर होता है वह मिल्की कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये PPT जो है रिएक्शन भी अपन की जो है हो गई, ठीक है। अब अगली रिएक्शन लेते हैं अपन। PPT रिएक्शन के बाद में नंबर जो भी है आप डाल लीजिएगा। नंबर होगा शायद इसका 6 नंबर आ जाएगा, ये शायद ये 5 कर लेना और 6 नंबर अपन लेते हैं, ठीक है ना। 6 नंबर पे रिएक्शन लेंगे अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी उष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। यानी उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर हीट निकलती है। जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो हीट इज इवॉल्व्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करें अपन तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मोस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ज़्यादातर जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। इसमें हीट निकलती है, जो प्रोडक्ट बनता है वो गर्म होता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल अपन ने देखा ही था, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन होती है उसके अंदर हीट निकलती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल पहले अपन ने पढ़ लिया कॉम्बिनेशन का। कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिक्स करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसका सॉल्यूशन गर्म होता है जो कि कली होती है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें, दूसरा एग्जाम्पल अपन लेते हैं बर्निंग ऑफ कोयल, ठीक है ना। बर्निंग ऑफ कोल। देखो एक कोयला है, कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है बेटा, तो क्या बनाता है, CO2 बनाता है, ठीक है। CO2 बनाता है, ठीक है ना, जल रहा है तो प्लस इसमें क्या निकलती है, हीट निकलती है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जो ये एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल अपन ने पढ़ाई था अभी, क्या था, देखो CaO को वाटर में मिक्स किया जाता है तो क्या बढ़ता है, CaOH होल ट्वाइस बढ़ता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सिलेक्ट लाइम बढ़ता है और हीट निकलती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके अलावा अधिकतर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। मोस्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, तो सभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं होती, लेकिन कुछ एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड जो किया जाता है उसमें भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हो गया एंड दूसरा हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जितनी भी है वो भी एक्सोथर्मिक नेचर की रिएक्शन होती है। उसका भी एग्जाम्पल तुम यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। नोट डाउन कीजिएगा इसको, फिर बढ़ते हैं आगे। अब लेते हैं अपन बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन, जो कि 7 नंबर की रिएक्शन आएगी अपन की, और इस रिएक्शन का नाम 100 पढ़ा था, अब एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी उष्माशोषी अभिक्रिया। यानी इस रिएक्शन को करवाने के लिए अपन को हीट देनी पड़ेगी, ठीक है, यानी एनर्जी देनी पड़ेगी। अब एनर्जी किस रूप में दे, हीट के रूप में दे, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में दो, या लाइट के रूप में, सनलाइट के रूप में दो, ठीक है ना। तो हीट इसमें जो है इन्वॉल्व होती है, यानी रिएक्शन इन विच हीट इज इन्वॉल्व्ड, हीट इज इन्वॉल्व्ड, ठीक है। हीट इसमें इन्वॉल्व होती है तो वो क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक इज कॉल्ड एंडोथर्मिक
रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो मोस्ट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, मोस्ट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ये क्या होती है, एंडोथर्मिक नेचर की होती है। ठीक है, इसके और भी एग्जाम्पल देख ले अपन। ठीक है, जैसे अपन ने देखा था CaCO3 को जब डिकम्पोज किया जाता है तो इसमें क्या निकलता है बेटा, CaO प्लस CO2, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अलग होती है। दूसरा एग्जाम्पल अगर अपन देखते हैं इसके अंदर, देखो बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, मेथेन गैस है, ये क्या है, कौन सी गैस है, मेथेन। ठीक है, इस मेथेन को अपन जलाएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में। ठीक है, तो डिकम्पोज होकर के किस में हो जाएगी, H2O प्लस CO2 के रूप में जो इसमें से गैस निकल जाएगी। ठीक है, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल जो है आप एंडोथर्मिक रिएक्शन लिख सकते हो। हाँ, यहाँ पर एक बात मैं बताना भूल गया, जो रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है ना अपन की, सेलुलर रेस्पिरेशन, उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है यानी ग्लूकोज जो होता है उसका डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, तो वो भी कौन सी रिएक्शन होती है, उसमें भी हीट एनर्जी का प्रोडक्शन होता है जिससे अपनी बॉडी वर्क करती है, यानी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, रेस्पिरेशन रिएक्शन। उसमें डिकम्पोजिशन है लेकिन फिर भी वो एक्सोथर्मिक है। मैंने यह लिखा है मोस्ट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सभी डिकम्पोजिशन नहीं होती है। ठीक है ना, इसके अलावा डिकम्पोजिशन ऑफ कंपोस्ट, जो रेवड़ी होती है ना, रोड़ी का जो खाद वगैरह, मलमूत्र, गोबर वगैरह जानवरों का ये डालते हैं, अपने एक रोड़ी लगा देते हैं ढेर, उससे क्या बनता है, कंपोस्ट बनता है, जिसको खेत में डालते हैं, उसकी खुदाई करते हैं, खुदाई करके उसको ट्रैक्टर ट्रॉली या किसी अन्य वाहन में डाल करके उसको खेत में ले जाते हैं। उसको उसमें से जब भरा जाता है तो बिल्कुल गरम गरम निकलता है नीचे से, यानी उसमें जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट, ऑर्गेनिक जो मैटर होता है उसका डिकम्पोजिशन हो रहा होता है, तो उसमें भी हीट निकलती है। ठीक है, तो ये दो एक्सेप्शन है, कहाँ पर, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल था वो एक्सेप्शन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर याद रखना आप। ठीक है, ग्लूकोज कौन सी रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन में एनर्जी दी जाती है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, लेकिन वहाँ पर एनर्जी नहीं दी जा रही, वहाँ पर एनर्जी निकल रही है किसमें, रेस्पिरेशन में, और कंपोस्ट का जो डिकम्पोजिशन होता है उसमें भी एनर्जी निकलती है, तो वो एग्जाम्पल जो है एक्स्ट्रा है। ठीक है ना, तो यानी उसको ध्यान में रखना आप। ठीक है, 7 नंबर का हो गया कंप्लीट एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट एनर्जी रिवॉल्व। 8 नंबर पे चलते हैं बेटा अपन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो इसको, 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हो, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, इसमें एक एसिड होता है और एक बेस होता है, आपस में रिएक्शन करते हैं, न्यूट्रलाइज होकर के क्या बनाते हैं, सोल्ट बनाते हैं और वाटर अलग हो जाता है। ठीक है ना, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके सोल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और वाटर अलग हो जाता है। जानते हो आप इसको, फेमस रिएक्शन है, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें भी हीट भी निकलती है। ठीक है ना, तो लेकिन सारी न्यूट्रलाइजेशन में हीट भी नहीं निकलती है। इसका एक एग्जाम्पल लिख लो आप तो बेटा। ठीक है, चलो, HCl एसिड जो होता है उसको NaOH बेस जो होता है इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये सोल्ट बन जाएगा अपन का खाने का नमक, क्या बन गया, NaCl बन गया, और H2O जो है इसका अलग हो गया। ठीक है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, अब 9 नंबर की जो रिएक्शन आती है अपन की, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। कौन सी आती है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, यानी रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, अब देखो यहाँ पर ये जो रेडॉक्स शब्द है बेटा, इस रे से बनता है रिडक्शन, और ये जो रेड से तो रिडक्शन, और यहाँ पर इस ऑक्सी से क्या बनता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो 2 प्रकार की रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, रिडक्शन जो होता है, रिडक्शन में ऑक्सीजन का रिमूव, किसी कंपाउंड में से ऑक्सीजन का रिमूव होना है, हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है, और ऑक्सीडेशन किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना
ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, और जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं उस रिएक्शन को क्या नाम दिया जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ है बेटा, एक तो होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, अलग से देखो, और एक होता है रिडक्शन। दो चीज़ें यहाँ पर, एक है रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है देख लीजिएगा यहाँ पर। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यानी ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन के नाम से जाना जाता है। और रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन में क्या, इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें गेन ऑफ H2 हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, इज कॉल्ड रिडक्शन। समझ गए? तो गेन ऑफ ऑक्सीजन देखो, इसका अपन ने प्रीवियस एग्जाम्पल पढ़ा था, Mg + O2 बराबर क्या बनता है? 2MgO। ऑक्सीजन जुड़ रही है ना, हाइड्रोजन का हटना। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हटे तो वो भी रिडक्शन, हाइड्रोजन हटेगा तो वो भी ऑक्सीडेशन माना जाएगा। अगर हाइड्रोजन किसी चीज़ में जुड़ता है, जैसे यहाँ पर O2 + H2 क्या बना रहा है? 2H2 बन रहा है। तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसका मतलब ये क्या है? यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रही है तो इस ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और वाटर की अगर रेस्पेक्ट में देखें, इस ऑक्सीजन की ऑक्सीजन में क्या हाइड्रोजन जुड़ रही है, और हाइड्रोजन में क्या जुड़ रहा है? हाइड्रोजन में जुड़ रहा है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन। ठीक है, तो ये एक तरह से रेडॉक्स रिएक्शन ही हो जाती है। तो ऑक्सीडेशन समझ में आ गया और रिडक्शन समझ में आ गया, तो बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। नोट डाउन करो इसको। यानी बात करते हैं अपन रेडॉक्स रिएक्शन की। तो रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपके समझ में आ गया। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन कहलाता है। यानी तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या कहलाएगी? रेडॉक्स रिएक्शन इन विच both oxidation and reduction takes place टुगेदर। ठीक है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ संपन्न होते हैं इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाती है वो? रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। एग्जाम्पल की अगर बात करें अपन बेटा, एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो एग्जाम्पल की बात करें तो कॉपर ऑक्साइड की अगर बात करें अपन, कॉपर और हाइड्रोजन की जब रिएक्शन करवाई जाती है, ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड की अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या बनेगा? देखो एक तो बनेगा कॉपर सॉलिड रूप में और एक बन जाएगा यहाँ पर वाटर। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या बन रहा है? कॉपर। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड, देखो कॉपर नीचे होता है, हाइड्रोजन से रिएक्शन कर लेता है, अब तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है तो वाटर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस कॉपर में ऑक्सीजन है, इस कॉपर में ऑक्सीजन नहीं है, तो ये क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन हट गई ना, तो इसका तो रिडक्शन हो गया, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गई तो इसका क्या हो गया?
ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन थी, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, ये क्या हो गया, ऑक्सीजन घटना क्या कहलाता है, रिडक्शन। यहाँ पर क्या हो गया, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई, यानी इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इसमें क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन होती है इसके अंदर ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं क्या कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। अब इस रेडॉक्स रिएक्शन में देखो ये जो कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है ना, इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, यह रिडक्शन में अंडरगो हुआ है। तो ये जो कॉपर जिस पदार्थ का रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेंट के नाम से जाना जाता है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको कहते हैं। ठीक है, और ये जो दूसरा सब्सटेंस है, ठीक है, ये जिसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन का हो रहा है, ठीक है ना, तो ये क्या करता है, दूसरे पदार्थ, इसका क्या हो रहा है, ये क्या कहलाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिडक्टेंट के नाम से जाना जाता है, रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से वो जाना जाता है। यानी कहने का मतलब जो कॉपर ऑक्साइड है और जो हाइड्रोजन है, इनमें कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडेंट, हाइड्रोजन रिडक्टेंट। अब आपको देखना है ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट जो फाइंड आउट करने होते रिएक्शन में, ऑलवेज रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में देखने हैं, नॉट इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट। ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो जो कॉपर ऑक्साइड है ये ऑक्सीडेंट है, यानी ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है, किसको, दूसरे सब्सटेंस को प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, दूसरे सब्सटेंस को क्या प्रोवाइड करवाता है, ऑक्सीजन, यानी दूसरे का क्या करता है, ये रिडक्शन करता है। ठीक है, रिडक्शन करता है। ठीक है, और रिडक्टेंट क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन दूसरे पदार्थ का, इसका क्या होता है, खुद का ऑक्सीडेशन होता है, सॉरी खुद का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन, हाँ सॉरी, खुद का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये क्या कहलाता है, रिडक्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो वाइस प्रोस्टाइन की आपको जो डेफिनेशन याद रखनी है, ऑक्सीडेंट सब्सटेंस विच अंडरगो रिडक्शन, रिडक्टेंट सब्सटेंस विच अंडरगो ऑक्सीडेशन, याद रखना है। ठीक है ना, जो ऑक्सीडेशन में जाता है वो रिडक्टेंट कहलाता है, जो रिडक्शन में जाता है वो ऑक्सीडेंट के नाम से जाना जाता है, याद रखना है आपको। ठीक है, तो इसके साथ ही आपकी ये टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो थी पूरी कंप्लीट होती है। अब छोटा सा टॉपिक है रेंसिडिटी और कोरोजन, देख लीजिएगा उसको भी, फिर कोरोजन आगे मेटल एंड नॉन मेटल में डिटेल से पढ़ेंगे, देख लीजिएगा उसको। ठीक है, नोट डाउन करो उसको। तो देखो अपन का लास्ट टॉपिक है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, इनका जो इंपॉर्टेंट होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, ठीक है, यानी रेडॉक्स जो रिएक्शन होती है इनका इंपॉर्टेंस किसमें, डेली लाइफ के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंस के अंदर अपन बात करें तो देखो सबसे ज़्यादा तो होता है अपना एक तो कोरोजन, कोरोजन, ठीक है, ठीक है, कोरोजन, और दूसरा है रेंसिडिटी। कोरोजन यानी जो कोरोजन होता है इसको बोलते हैं हिंदी में संक्षारण, और इसको बोलते हैं विकृत गंधिता। अगर पूछ लिया जाए कि व्हाट इज कोरोजन, व्हाट इज रेंसिडिटी, बोथ आर एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का इंपॉर्टेंस होता है। तो संक्षारण जो होता है, कोरोजन क्या होता है, मेटल जब ओपन में पड़ा रहता है और वो एटमॉस्फेरिक जो गैसें होती है जिसे CO2 है ना, H2S है, वाटर वेपर है, मॉइस्चर है, एसिड है, इनके कांटेक्ट में आता है तो इसका ईटिंग अप यानी इसका गलना स्टार्ट हो जाता है, वही क्या कहलाता है, कोरोजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कोरोजन का मतलब क्या होता है, ईटिंग अप ऑफ मेटल, ईटिंग अप ऑफ मेटल when it is
अटैक्ड बाय एसिड्स, moistures and atmospheric gases. ठीक है, इज कॉल्ड कोरोजन के नाम से जो जाना जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर देखें अपन तो रस्टिंग ऑफ आयरन आप सब परिचित हो। लोहे पे जंग लगना, जब लोहा खुले में पड़ा रहता है और नमी के और कांटेक्ट में आता है, एटमॉस्फेरिक गैसों के कांटेक्ट में आता है, तो इसमें क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, जो रस्ट जो बनती है, इसकी जो रस्ट बनती है, जो जंग लगने पर जो बनता है वो बनता है Fe2O3.XH2O। ये जंग का फॉर्मूला होता है, यानी आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, लोहा गल जाता है, मिट्टी टाइप हो जाता है। ठीक है, तो इस रस्टिंग से जो है ना बहुत बड़ा नुकसान होता है। बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े भवन्स, बड़े बड़े ब्रिज, बड़े बड़े पुल, कार, बड़े बड़े व्हीकल्स, शिप्स, इनकी बॉडी जो होती है मेटल से बनी होती है और कोरोजन के कारण वो जो है ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो इससे कैसे बचा सकते हैं? कोरोजन से बचने के लिए पेंटिंग करते हैं, ग्रीजिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं। ठीक है, आदि कितने तरीके जो है इसके लगाए जाते हैं। एनोडाइजिंग किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड से एक मेटल पे दूसरे मेटल की परत चढ़ा दी जाती है, ऑक्साइड्स की लेयर चढ़ा दी जाती है जिससे उन मेटल्स का जो कोरोजन ना हो। ठीक है, इनकी डिटेल जो नेक्स्ट चैप्टर में अपन देखेंगे मेटल नॉन मेटल वाले में। ठीक है, एक छोटा सा चैप्टर टॉपिक और रह गया अपन का, रेंसिडिटी यानी विकृत गंधिता। क्या होती है विकृत गंधिता बेटा? जब ऑयली जो सब्सटेंस होते हैं, फैट कंटेंट जो इडिजेबल फूड आइटम्स होते हैं, उनको अगर लॉन्ग पीरियड के लिए ओपन में एक्सपोज करके रख दिया जाता है, एयर के कांटेक्ट में जब वो आते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और उनका टेस्ट और उनकी स्मेल जो होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ठीक है ना, इसी को क्या कहते हैं, रेंसिडिटी के नाम से जो है जाना जाता है, यानी ऑयली एंड फैटी फूड आइटम changes their taste and smell when exposed in air। ठीक है, जब वायु में उसको खुला छोड़ दिया जाता है तो उनका टेस्ट और उनकी स्मेल चेंज हो जाती है। कौन से? तेले और वसायुक्त जो खाद्य आइटम होते हैं ना, नमकीन है, चिप्स है, कुरकुरे है। ठीक है, तो ये खराब हो जाते हैं। ठीक है, यही क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड, सड़ जाते हो कहने का मतलब, दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। क्या कहलाती है? रेंसिडिटी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो कौन कौन खराब होते हैं? चिप्स होते हैं, कुरकुरे होते हैं। ठीक है, नमकीन खराब हो जाते हैं। अपन कहते हैं अपनी भाषा में कि तेल चढ़ गया, अच्छे नहीं लग रहे। ठीक है, तो ये होती है रेंसिडिटी। कैसे बच सकते हैं बेटा इनसे? एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस मिलाकर के, ये भी एक प्रकार की ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती है। ठीक है, फूड प्रिजर्वेटिव उसमें मिला करके, विनेगर मिला करके इनकी जो रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। इसके अलावा आजकल चिप्स, कुरकुरे वगैरह जो आते हैं, नमकीन्स वगैरह जो आते हैं, इनकी जो बैग्स आते हैं, इनकी जो थैलें आती है ना, उनके अंदर इनर्ट नाइट्रोजन गैस भर करके इनको ऑक्सीडेशन से बचाया जाता है। पूछ लिया जाता है चिप्स और कुरकुरे की जो बैग्स होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों भरते हैं? नाइट्रोजन गैस इनर्ट होती है, ऑक्सीजन को बाहर निकाल देती है और उनकी जो सब्सटेंस होता है उसमें चिप्स, कुरकुरे, नमकीन्स, उनको रेंसिड होने से बचाती है। ठीक है, यानी इसमें लिख लो आप छोटा सा। ठीक है, N2 गैस कौन सी? इनर्ट होती है। इनर्ट N2 गैस इज फिल्ड इन बैग्स ऑफ या पैकेट्स ऑफ चिप्स
कुरकुरे एंड नमकीन्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। ठीक है, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट ही है। कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, इसके साथ ही अपन का जो है चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको दोस्तों में शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है इसको। ठीक है, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे आप लोगों को। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।